Okay, in this video, we will be studying about elements of communication. जैसा कि हम लोग पार्ट ए का भी पढ़ रहे हैं, पार्ट ए यूनिट 1 कम्युनिकेशन। अब उसके अंदर में क्या है, कौन सा सेशन है? सेशन 1, जैसे व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो हमने इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जैसे कि वेज ऑफ कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है इससे जनरल, अगर आप कुछ आइडिया लगाओ तो क्या होगा। जैसे कोई भी सेंडर या कोई भी यूज़र अगर है यहाँ पे जो कम्युनिकेट करता है, तो सबसे पहले कुछ आइडिया होता है। सबसे पहले तो एलिमेंट वहाँ पे एज अ सेंडर है जो अपनी वर्ड्स को बोलेगा, जैसे कि मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। उसके ओके, अभी हमने सेंडर की बात की कि एज अ मी जो मैं आपके सामने हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर दैट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट कम्युनिकेशन का हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, सेंडर एज मी। ठीक है, अगर मैं ही अगर ना रहूं, अगर वीडियो ना बनाऊं, तो अभी आप वीडियो कैसे देखोगे? ठीक है, एज ए सेंडर कभी भी कम्युनिकेशन सिंगल पर्सन में नहीं होता है, हमेशा वहाँ पे दो पर्सन होंगे या मल्टीपल पर्सन होंगे या दो पर्सन होंगे। कभी भी अकेला इंसान कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कभी भी। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज सेंडर, जो कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है या फिर स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी कि मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो एज अ सेंडर मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद आइडिया, सेकेंड एलिमेंट क्या आता है, आइडिया, यानी कि जो ये टॉपिक पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, वो चीज़ होगा इस जगह पे। या फिर इसे इंफॉर्मेशन भी कहीं पे कहा जा सकता है। यानी कि जो मुझे आपके सामने बोलना है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इनकोडिंग। अब देखो, अगर आप दोस्तों के साथ हो, वहाँ पे बोलने का तरीका या बातचीत करने का तरीका अलग है। एज इन अ क्लासरूम आपके बच्चे कुछ ज़्यादा फ्रैंक रहते हैं टीचर से। आज से 10 साल 15 साल पहले, 15 साल पहले थोड़े स्ट्रिक्ट थे टीचर, बच्चे थोड़े डरते थे। अभी बच्चे उतना डरते ही नहीं है, कुछ भी मन में आया बोल दिए क्लास में, टीचर के सामने। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे अब हो गए हैं, तो उस चीज़ से बात करते हैं। अभी इनकोडिंग में स्पेशली क्या होता है कि कब क्या कैसे आपको बोलना है, उसको इंटरप्रेट करना कि ठीक है हम अभी इस वक्त कैसे बोलेंगे। गार्जियन के सामने अगर किसी हेल्प की बात कर रहे हैं तो आप कैसे करते हैं, दोस्त के सामने हेल्प की बात करना है कैसे करेंगे, या टीचर से किसी हेल्प की बात करना है तो कैसे करेंगे। तो एक तरीका है, उसी चीज़ को यहाँ पे एज एन इनकोडिंग हम लोग उस तरीके को जो हम लोग एक कर रहे हैं कि किस तरीके से बात करना है, कैसे इंटरकनेक्ट करना है टीचर के साथ, जो इंटरप्रेट करते हैं अपने दिमाग में। मतलब इंटरप्रेट क्या मतलब, बोलने का तरीका एक बनाते हैं कि हाँ इस तरीके से जाएंगे, बात करेंगे टीचर से। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट में, कम्युनिकेशन चैनल। अगर आप घर के बाहर हो, तो अगर फादर से या पेरेंट्स से, स्पेशली पेरेंट्स से आपको कभी कुछ हेल्प चाहिए, घर पे कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो, किसी दोस्त से कनेक्ट करना हो, आप अलग अलग कॉल से डायरेक्टली कर लेते हो बात, या एग्जाम्स में क्या है, नोट्स अगर प्रोवाइड करना है एक दूसरे को, क्लास में अगर कुछ लिखवाया जा रहा है, दोस्त कॉपी मांग रहा है तो एज अ रिटन फॉर्म में उसे देते हो।
मतलब किस तरीके से या किस चैनल में आप समझ रहे हो कि किस तरीके से आप अपने मैसेज को सामने वाले को पहुंचाओगे, या कौन सा वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज करने वाले हो वहां पे, उस चीज की बात हो जाएगी यहाँ पे। मतलब अगर या तो सोशल मीडिया, अगर आप अभी के टाइम में सभी सारे दोस्त काम की वजह से बहुत अलग अलग होते हैं, एज अ व्हाट्सअप हमारा कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे काम कर सकता है, चैनल के तौर पे फेसबुक से पे आप बात कर लेते हो, टेलीग्राम पे बात कर लेते हो, या और भी तरीका है जहाँ जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज या किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन या फिर इसे मैसेज भी कर सकते हैं। जो आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता हो। फर्स्ट इसके बाद क्या है, अब जैसे हम मान लो कि यहाँ पर आ रहे हैं, हम अकेले कहीं पे बैठे हुए हैं, कुछ भी आए बोलने लग जाए, फोन उठाएं किसी को भी फोन कर ले बोलने लग जाए, मतलब बिना कॉल के बस ऐसे ही कुछ बोलने लग जाए, तो कोई भी देखेगा तो पागल समझेगा कि अरे भाई ये ऐसे कैसे बोल रहा है। तो पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन में हमेशा दो पर्सन होता है, फर्स्ट सेंडर जो इनिशिएट करता है, सेकंड जो पर्सन सामने में है, या फिर आप फोन पे बात कर रहे हो, फेसबुक पे बात कर रहे हो, तो अपोजिट साइड कोई तो पर्सन है जिससे आप इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो आगे बढ़ते हैं। अब जो अपोजिट साइड में पर्सन है उसे यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिसीवर, जो कि हमारे मैसेज को रिसीव करता है। अब हम उसे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, उसे यहाँ पे ये रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा। गुस्सा में बोल रहा है तो वो थोड़ा बड़ा जाएगा कि भाई बात क्या है, रोककर अगर कोई बात बता रहे हैं तो वो भी वहाँ भी होगा कि भाई ये रोक क्यों रहा है, तो वो बात समझने की कोशिश करेगा। तो रिसीवर क्या, मैसेज रिसीव किया, फिर बाय डिकोडिंग वो मैसेज को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि सामने वाला पर्सन क्या बात रखने की कोशिश कर रहा है, उसी के अनुसार फिर वो वापस जवाब देता है। अगर समझ में आ गया तो हाँ ना, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, जेस्चर के थ्रू हल्का सा सर हिला लेते हैं कि हाँ समझ में आ गया, या समझ में आया या नहीं, या इशारे से बताने की कोशिश करते हैं बात आपकी समझ में आ गई है हमें। तो ये यहाँ पे डिकोडिंग हो गई। जैसे डिकोडिंग हो गई, अब जो हम लोग वापस जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके अनुसार, तो वो हमारा किस जगह पे आएगा, फीडबैक, यानी कि इस जगह से हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा इस पॉइंट। यानी कि सेंडर क्या है, पहली बात तो सेंडर जो कम्युनिकेशन इनिशिएट करे, उसके बाद क्या है, आइडिया, इंफॉर्मेशन या क्या बात करना है वो सेंडर के दिमाग में आना है। अब सामने वाला बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, या फिर उसका फ्रेंड है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, क्या है, उसके अनुसार वो आइडिया को इंटरप्रेट करेगा। कैसे इंटरप्रेट नहीं, सॉरी फॉर दिस वर्ड, मतलब उसे समझने की कोशिश करेगा कैसे, मतलब क्या बोलना है हमें, सबसे फर्स्ट थिंग। उसके बाद इनकोडिंग में क्या करेगा, उसे किस तरीके से उस आइडिया या थॉट को आगे फॉरवर्ड करना है पर्सन के पास, वो चीज़ इनकोडिंग में आएगा। फिर किसी चैनल के थ्रू, अगर मान लो कि अभी के समय में वो फ्रेंड आपका बहुत दूर है, तो बाई पोस्ट आप भेज सकते हो। जैसे अगर कोई जॉब पोस्ट आती है तो बाई पोस्ट लोग करते हैं, या कोई कॉलेज में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन कॉलेज से कनेक्ट करना है, तो आज भी बहुत जगह पे ऐसे हैं कि बाई पोस्ट बोला जाता है कि ऑफिशियली आप भेजिए। ठीक है, तो ये वहाँ पे चैनल हो जाएगा। या बाई ईमेल मांगा जाता है, बाई सोशल मीडिया हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कौन पर्सन है क्या है, पेरेंट्स दूर हैं तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते हैं, ऑफिशियल अगर कुछ मीटिंग चल रही है गूगल मीट पे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब वो चैनल यहाँ पे वही चीज़ है जो बाकी लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करने में जैसे कुछ मदद करता है। अब यहाँ से इनकोडिंग क्या है, जैसे हमने अपने आइडिया को ये कर लिया कि कैसे सामने वाले पर्सन को बोलना है, तो भाई कैसे आप भेजे या कैसे उसके सामने बोले, तो ये कम्युनिकेशन चैनल इस जगह पे हेल्प करेगा। उसके बाद आ गया रिसीवर, मतलब सामने जो पर्सन है उसे जो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम भेज रहे हैं तो वो सुन कौन रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर वो होगा। इसके बाद है डिकोडिंग,
मतलब उस वर्ड्स को या उस भाषा को समझने की कोशिश करेगा, वो डिकोडिंग में आएगा। एंड लास्ट इज फीडबैक। यानी कि अब जो भी बात हुई यहाँ पे, रिसीवर लिया फीडबैक, जैसे रिसीवर मैसेज रिसीव किया, उसके बाद इनकोड किया कि हाँ ठीक है ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद क्या, मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को वो मैसेज रिसीव हो। तो कुछ वो एज अ रिस्पॉन्स देगा सामने से, ठीक है आपका मैसेज आ गया, ऐसे है वैसे बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो एज अ फीडबैक यहाँ से रिसीवर वापस रिस्पॉन्स सेंडर के पास वो चीज़ बोलेगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं केसेस पे, इसमें फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, या इसे कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। अब इस चीज में यानी कि क्या वो फैक्टर हो सकता है कि एक जो सही से कम्युनिकेशन जो हो रहा है हमारे बीच में उसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन होने नहीं दिया जा रहा है या ना नहीं हो पा रहा, उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, या कौन सा वो तरीका है जो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होने दे रहा है। जैसे अगर हम फ़ोन से बात कर रहे हैं तो हो सकता है सिग्नल अच्छे से नहीं पकड़ रहा हो, अगर आप बाई पोस्ट कुछ भेजे हों, बीच में जो भी पोस्टमैन है या जो भी पोस्ट ऑफिस में वर्क कर रहे हैं गलत एड्रेस या मतलब सेम पर्सन के 2-3 इंसान हैं वहाँ पे, तो उसे पकड़ा दिया जाए। या अभी हिमाचल प्रदेश या कहीं की केस आई थी, वो शायद या पुराना वीडियो या क्या पता नहीं, पर वहाँ के पोस्ट ऑफिस में एक गांव में क्या था कि फीमेल जो थी वो अपने घर पे ही सारा पोस्ट रखे हुए रह गई थी। बहुत दिनों से वो किसी को पोस्ट ऑफिस के थ्रू 2-3 महीने तक पहुँचा ही नहीं रही थी, जो भी पोस्ट ऑफिस में ड्राफ्ट नहीं, जो भी पोस्ट ऑफिस में मैसेज जो आ रहा था किन्हीं पर्सन के थ्रू या ऑफिशियल जो भी आ रहा था वो अपने घर पे या कहीं पे वो रख देनी थी। और कुछ पर्सन वहाँ पे जाकर जब कोशिश की ये बात करने की, कन्फ्रंट करने की कि वो सारा पोस्ट आया है कहाँ, दिखा रहा है कि हाँ आया हुआ है यहाँ पे, है कहाँ, या आपने डिलीवर क्यों नहीं कराया, तो वहाँ पे कुछ बकझक हुई, ये वीडियो आई थी। तो ये भी एक अफेक्ट कर रहा है कम्युनिकेशन कि सामने से कोई कुछ भेज के कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो पर्सन वहाँ पे डिलीवरी नहीं कर रहा, या फिर ईमेल सेंड आप कर रहे हो तो गलत ईमेल पे आपने भेज दिया हो, या किसी व्हाट्सअप कर रहे हो तो गलत नंबर पे व्हाट्सअप आप कर दिए हो कोई मैसेज। तो कुछ भी फैक्टर वहाँ पे हो सकता है जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहा हो। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसे एज अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है, ठीक। समझ में आ रही है आप लोगों को? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, these are the factors which affect the communication. तो हम इसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं कि फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है। जैसे फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज बैरियर। अगर मैं यहाँ से हूँ और मैं बिहार से हूँ, अगर मैं कभी भी इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई की, अपने लोकल लैंग्वेज में ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होता और मैं चला गया होता कहीं साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि ना वहाँ का लैंग्वेज आता है, एक कॉमन मीडियम इंग्लिश हो सकता था तो, पर वो भी पढ़ाई नहीं की। तो ये तो हो सकता है कि मैं वहाँ जाऊँ मुझे कुछ समझ में ही ना आए, वो किसी और लैंग्वेज में बोल रहा है, मैं किसी और लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे यहाँ कुछ वर्ड्स के कुछ और मतलब हो, वहाँ पे कुछ और मतलब हो, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लैंग्वेज बैरियर के थ्रू।
क्या ये एक लैंग्वेज बैरियर अफेक्ट कर सकता है हमारे कम्युनिकेशंस को? लेटर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस। डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस में क्या हो सकता है, जैसे मैं अपनी लाइफ पे बोल रहा हूँ कि मैं भुवनेश्वर में था और मैं पार्क में शाम में जा रहा था एज इवनिंग वॉक के तौर पे। जब मैं कभी मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाया तो इवनिंग वॉक पे जा रहा था। मेरा एक वहाँ पे रूटीन था कि इवनिंग वॉक पे तो एटलीस्ट जाना है। और उस वक्त एक बूढ़ी लेडीज को देखा कि वो कुछ थैले में सामान लेके जा रही, एंड आई ट्राई टू हेल्प हर वहाँ पे। और जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अब हमारे यहाँ पटना में थोड़ा नॉर्थ में मगही लैंग्वेज में बोली जाती है, पर अब मैं भुवनेश्वर में था, अब हमने थोड़े सिस्टमेटिक वे में अच्छे से शुद्ध हिंदी में बोलने की कोशिश की और इंग्लिश मिक्स करके क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और वो शायद डर गई, और उस वक्त शायद उड़ीसा में शायद शाम के 6:30 बज रहे थे, ठंडा का समय था, शाम थोड़ी जल्दी थी, तो वो थोड़ी डर गई कि इस टाइम में कौन पूछ रहा है भाई। मैं वहाँ से हाथ जोड़ा और निकल गया। मुझे लगा कि अब इनकी लाइफ एक्सपीरियंस कुछ और होगी कि कभी ऐसे अंधेरे में कोई हेल्प करने के नाम पे कुछ और कभी किया होगा। तो एक लाइफ एक्सपीरियंस होती है, वहाँ पे मैं हेल्प करने के लिए हेल्प करने की सोच कर कम्युनिकेट करने की सोच रहा था, पर हो ही नहीं पाया वो चीज़। सो ये भी एक डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह भी जो चीज़ है, ये भी एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे इन दोनों का मिला के हम लोग इसे परसेप्चुअल बैरियर भी कह सकते हैं। एक वे ऑफ थिंकिंग है कि ऐसा ही है, या लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि ऐसे ही रहने वाला है हमारा। फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हो सकता है कि हम विजुअल कलर ब्लाइंडनेस हो, हमें रोड पे जा रहे हो, रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, उतना कलर ब्लाइंडनेस की वजह से पता नहीं चला और रेड सिग्नल मैं क्रॉस कर गया। जब जैसे मैं बहुत तेज़ी में चल रहा हूँ, मेरे आगे कोई गाड़ी रुकी हुई नहीं है, अचानक से रेड सिग्नल में बदले और मैं कलर ब्लाइंडनेस की वजह से देख नहीं पाऊँ और आगे बढ़ जाऊँ और मेरा फाइन कट जाए। तो ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से भी एक दिक्कत हो सकती है कि ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक रूल्स जो मुझे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं अभी आपको रुकना, और मैं वहाँ पे उससे कलर ब्लाइंडनेस की वजह से यानी अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से मैं उसे समझ नहीं पाया और मैं उस रेड लाइट को जंप कर दिया। तो वो भी और एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी चीज़ एक हो सकती है। इसके अलावा इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, हर लोग का अपना एक सोचने का तरीका है, इमोशंस व्यक्त करने का तरीका है। उसके बाद कल्चरल बैरियर, बिहार में कुछ और कल्चर है, बंगाल में जाओ आप वहाँ पे कुछ और है, बिहार में ही आप देख लो पटना में कुछ और है, मिथिला साइड में जाओ वहाँ पे कुछ और है। थोड़े कल्चर चेंजेस हो जाते हैं। मिथिला साइड में हल्का सा नेपाल बॉर्डर से के नज़दीक है, तो हल्का सा वहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। पटना में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वही बंगाल साइड में जाओ तो वहाँ और डिफरेंट होगा। झारखंड में जाओ तो वहाँ के मूल निवासी जो हैं उनका कल्चर अलग है। अब जैसे काम करने या कुछ पढ़ाई की वजह से वहाँ पे बहुत लोग जाकर बसने लग गए, रहने लग गए शहर में, तो वो थोड़ा सा मिक्सचर वो शहर में दिख जाएगा। लेकिन एक वहाँ के जो मूल निवासी हैं वहाँ उनका कल्चर देखो, रहन सहन का तरीका देखो, खाने पीने का तरीका देखो, तो कल्चर अलग है। अब वहाँ पे जाके हम अपने कल्चर के अनुसार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो वो भी एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, कल्चरल बैरियर के तौर पे। मैं वहाँ पे जाऊँ, अगर जैसे हम लोग जैसे मेरे घर में वैष्णव है, मैं वहाँ पे जाऊँ सब चीज़ में, जैसे पर्व के समय में लहसुन प्याज भी नहीं बन रहा है, मैं वहाँ जाऊँ पर्व के समय में लहसुन प्याज मिल जाए, मैं उन्हें कैसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा कि भाई ये चीज़ अभी मुझे मत दो। तो एक इसमें कल्चरल बैरियर भी हो सकता है। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव। ये तो हमने पढ़ लिया कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी के साथ में कर सकते हैं। ठीक है।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये थोड़ा गैप लंबा हो गया, एक सेकेंड। अब तो ठीक है, नजदीक है यहाँ से। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम क्या कह सकते हैं? It refers to the right way of communication that makes the right impact and delivers the right message across. मतलब सही तरीके से कम्युनिकेशन करना किसी के साथ और सही इम्पैक्ट के साथ सही जगह पे वो मैसेज पहुंच जाए। जैसे कि आप में से जो भी बच्चे 9th या 10th का भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर बेसिकली दो सब्जेक्ट कोड में बताया हुआ है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर जैसे एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपको HTML, पाइथन या C या C++ थोड़ा मोड़ा पढ़ना होगा। दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, फिर इसके बाद इसके अलावा आपको यहाँ पे MS Word क्या है, MS Excel क्या है, पावर पॉइंट क्या है, IT क्या है या ICT क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। और सिलेबस अलग अलग है। तो अच्छा, इन सब बातों पर भी ध्यान नहीं देते हैं, अभी यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अभी हमने बोला कि कभी भी अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको कोई टीचर जा रहे हैं, अब टीचर आया क्लास में आए, अब पढ़ाने की सामने से ऐसे पढ़ा रहा है तो ऐसे गेट के बाहर ऐसे देखने लग जाए, अगर दाहिने साइड गेट है तो गेट के बाहर ऐसे देख के बोले, या इस साइड गेट है तो बाएं साइड गेट है तो बाएं साइड ऐसे देख के बोले, या फिर ऐसे ऊपर से देख के बोले। तो ये राइट वे में या राइट इम्पैक्ट के साथ हम जो समझाने की कोशिश करें, वो बात आपके स्टूडेंट टीचर्स की जो स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या कह रहा है कि राइट वे में, राइट इम्पैक्ट के साथ, राइट पर्सन्स या राइट पीपल के बीच में, राइट पर्सन्स के पास वो बात अगर अच्छे से पहुंच जाए तो वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभी समझ में आया क्या चीज़ है? इसमें भी हम लोग 7 C's पढ़ते हैं। 7 C's पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? यानी कि 7 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ है। और 7 C's कहने का क्या मतलब है कि जो सातों वर्ड्स है वो स्टार्टिंग C से ही होता है, इसलिए उसे 7 C's कहा जाता है, ठीक। So let me write on the board right now so that I can give to you कि ये 7 C's है क्या। First thing is clear, जो भी चीज़ आप बोल रहे हो वो क्लियर बोलना, क्लियर बोलो। Concise, to the point, जो भी चीज़ बोल रहे हैं to the point, ठीक। Move ahead, concrete, स्पेसिफिक, किसी, अब जैसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे ना जाए, एकदम स्पेसिफिक, ये है तो यही है, ठीक है। इसके बाद जो भी चीज़ कहा जाए वो करेक्ट कहा जाए, ठीक है। हम अगर आपको जो भी चीज़ समझा रहे हैं वो करेक्ट वे में बता रहे हैं, ये नहीं कि हम ये बोल दें कि बॉल जल नहीं रहा है, लेट मी राइट इट फर्स्ट। 2 4 5 को भी 2 पॉइंट और है, यहाँ से ये कंप्लीट और ये अब देखिए, इन्हीं सातों को
7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि व्हाट आर द वेज थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है जिसके थ्रू हम करेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हमारी बात क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक होना चाहिए, जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद स्टिक होना चाहिए उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, स्टिक टू द पॉइंट और स्टिक टू द मैसेज ऑन विच यू आर टॉकिंग। फिर कंप्लीट होना चाहिए पूरा बात जो हम बोल रहे हैं। जैसे अभी हम लिख रहे थे, बीच में 3 पॉइंट लिखना था, हम रुक गए थे, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने पहले कंप्लीट किया। तो यही सबसे कंप्लीट करें और उसके बाद सेंडर रिसीवर्स का आएगा फीलिंग है कि समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, वो चीज़ देखना। तो उस चीज़ के लिए तो भाई आपको फॉलो करना पड़ेगा, या तो फॉलो करिए, साथ में फ्रेंड्स को शेयर करिए और लाइक करिए, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। क्योंकि आप मेरे सामने तो क्लास में अभी बैठ नहीं रहे, तो मैं कैसे समझ। ओके, इस चीज़ पे बातें अब मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहे थे कुछ देर पहले कि किसी सर के वीडियो में देखा था मैंने, फिजिक्स पे जैसे बोल रहे थे, जैसे यहीं से मैं बोल रहा हूँ करेक्ट वे में और स्टिक टू द पॉइंट, और करेक्ट सही बोलना होता है इसमें कम्युनिकेशन में। तो वो बोल रहे थे कि अगर आप जैसे मेरे घर में मेन लाइन से अभी बिजली नहीं कटी हुई है और इस रूम तक लाइन आया हुआ है और कोई भी बॉल फैन अभी यूज़ नहीं, अभी कोई फ़ैन वगैरह नहीं यूज़ हो रहा है, तो उन सारे कहना था कि जितनी दूर तक तार जाएगी और कनेक्टेड होके जा रही है वो सारे का अभी आपको बिजली बिल उतना बहुत ज़्यादा लगेगा, उसका जितना फ़ैन का यूज़ का आएगा उतना ही उसका भी मीटर उठेगा। अब आई कांट से द नेम, किसी फिजिक्स टीचर ने उनका करेक्शन किया था तो उनका वीडियो पे स्ट्राइक करवा के वीडियो डिलीट करवा दिया था। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है। आई कांट टेक द नेम डायरेक्टली, पर बस ऐसे ही मैं हिंट दे रहा हूँ कि इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि आप क्लियर बोलो, टू द पॉइंट बोलो, कंसाइज बोलो। अब ये नहीं कि ज़्यादा एलोबरेट कर दे रहे हैं, करेक्ट वे में बोलो, कंप्लीट करो उसे, और सामने वाले की फीलिंग क्या है और ये या अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या बात है, वो चीज़ भी इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे भी कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फीडबैक जरूर लेते हैं रिसीवर से। जैसे कि एज अ टीचर मैं हूँ, आप एज अ रिसीवर आगे बैठे हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि आपको समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, या सर हाँ में लगाइए, नहीं समझ में आ रहा तो ना में लगाइए, या किस जगह पे नहीं समझ में आ रहा है आप पॉइंट आउट करिए कि सर इस जगह पे नहीं समझ में आ रहा है। सो अगर आप ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, सो यू कैन राइट डाउन कि क्या समझ में नहीं आ रहा है इन द कमेंट, और पेज को फॉलो ज़रूर करें, ठीक है, और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। और हमारे नेक्स्ट सेशन का नाम क्या है? द नेम ऑफ द नेक्स्ट सेशन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमने वेज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, वही नेक्स्ट सेशन है। उस चीज़ पे बात करेंगे। कोई और पहला यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद कोशिश करेंगे कि हम उसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करें कि जो स्पेसिफिक बोर्ड में या आया है या बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। And if you are watching on the Facebook, please follow the page, and if you are watching on the YouTube, subscribe the channel.